हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर 19.13 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 + tan x इंटू 3 + tan x dx। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल जो है 4 क्वेश्चंस हैं और सभी 4 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, सिर्फ पावर चेंज है। जैसे 7 का फर्स्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इंटू एक्स का पावर 5 + 1। इसी का सेकंड में है सिर्फ पावर जो है 6 किया हुआ है, थर्ड में पावर 4 किया हुआ है और 4 में पावर 4, सिर्फ अंतर है प्लस और माइनस का। तो सिमिलर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप एक क्वेश्चन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आप खुद से उसको कर लीजिएगा। देखिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 + tan x इंटू 3 + tan x और क्या चीज़ dx। पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू क्या चीज़ tan x। तो देन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू कितना है dt। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाय हो जाएगा 2 + t इंटू 3 + t। अब यदि चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको इसी करें, या तो फिर इसको अरेंज कर दें। यदि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से करें तो इसमें लेट करना होगा 1/2 + t। तो t + 2 लिखते हैं, इसको ज़्यादा बेटर होगा। t + 2 इंटू t + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा a/t + 2/b/t + 3। यहाँ पे क्या है नन रिपीटेड क्या है लीनियर फैक्टर्स है। तो हो जाएगा 1/t + 2 इंटू t + 3। तो हो जाएगा a इंटू t + 3 प्लस b इंटू t + 2 बाय हो जाएगा t + 2 इंटू t + 3। यहाँ से यहाँ कट गया तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू हो जाएगा t + 3 प्लस b इंटू t + 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म को इक्वेट करके a और b का वैल्यू निकालें, या तो t का वैल्यू पुट करके बनाएं। तो हम लोग पुट कर देते हैं, पुट t इज इक्वल टू -3। क्या पुट कर दे रहे हैं t इज इक्वल टू -3 पुट कर दें तो हो जाएगा यहाँ से 1 इज इक्वल टू a इंटू -3 + 3 प्लस b इंटू हो जाएगा -3 + 2 तो हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा b। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू -1। अबर पुट कर देते हैं फिर से, पुट t इज इक्वल टू -2 जगह 1 इज इक्वल टू तो जगह a और t यहाँ पर -2 तो -2 + 3 प्लस b इंटू -2 + 2 1 इज इक्वल टू कितना होगा 3 में 2 जाएगा 1, मतलब a + 0 मतलब a इज इक्वल टू हो गया 1। अब इस a का वैल्यू आप तो इसमें 2 मान लीजिए इसको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t + 2 इंटू t + 3 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a का वैल्यू कितना 1 तो होगा 1/t + 2 प्लस b का वैल्यू -1/t + 3 ये हो जाएगा dt और दिस इज i। तो होगा 1/t + 2 माइनस हो जाएगा t + 3 dt। इतना हम लोग a और b का वैल्यू जो है पार्शियल फ्रैक्शन से किए हैं। यदि आप चाहें तो दिया गया यहाँ पे जो टर्म है
इंटीग्रैंड, उसी को अरेंज करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग इतना से इतना लिख सकते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होगा जिसको हम लोग इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं, ताकि इसको इस तरह से इसको सेट करें ताकि ये यहाँ दो टर्म है उसका सम के रूप में हो जाए और ओरिजिनल फंक्शन भी वही रहे। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप तो यदि उतना आप दिमाग जो है थिंकिंग पावर है तो डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर आप जो है इसको सॉल्व कीजिए। तो ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चंस में ऐसा आप जो है सोच पाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे कि डायरेक्ट आपको जो इस तरह इसी मेथड से ही बनेगा। ज़्यादा प्रैक्टिस आपको जो है जिसमें समझ में आता है, जो छोटा टर्म रहेगा उसको डायरेक्ट आप जो सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, अरेंज कर दीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं जान रहे हैं तो जो मेथड अभी हम लोग जान रहे हैं ऑलरेडी वही करना है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, log t+2 माइनस log हो जाएगा t+3 + c। तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा i इज इक्वल टू हो जाएगा log m माइनस log n, तो मतलब log m/n, तो हो जाएगा log t+2 t+3 + c, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू log एंड वैल्यू ऑफ t इज 10x, तो हो जाएगा 10x + 2 10x + 3 + c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में और 3-4 क्वेश्चन हैं, उसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। लेट i इज इक्वल टू हो जाएगा dx/x इंटू एक्स का पावर 5 + 1 पुट कर देते हैं। लेट कर लीजिए इसमें t इज इक्वल टू एक्स का पावर 5, तो देन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 5x का पावर 4 dx, therefore dt/5x का पावर 4 हो जाएगा dx, तो therefore i इज इक्वल टू इस dx यहाँ पर कितना हो जाएगा dt/5x का पावर 4 फिर इंटू x इंटू t+1 1/5 बाहर होगा dt/x का पावर 5 इंटू t+1 हो जाएगा 1/5 dt/x का पावर 5 का वैल्यू है t, होगा t इंटू t+1। अब लोग अगला जो है इसको जो सॉल्व नहीं करते हैं, इसी को अरेंज कर देते हैं। 1/5 बोले तो जो छोटा वाला टर्म है उसको पहले लिखेंगे और बड़ा वाला टर्म को बाद में, जगह dt। यदि यहाँ पर कुछ घट बढ़ जा रहा है तो उसको क्या करें, बैलेंस करने के लिए डिवाइड वगैरह भी करते हैं, लेकिन अभी जब किए तो t+1 में t जाएगा, t कट जाएगा, तो ऑलरेडी यही जो था फंक्शन वही बचेगा, कुछ चेंजिंग नहीं हो पाएगा। मतलब यदि इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन कीजिएगा तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1 आएगा। चलिए तो हो जाएगा यहाँ से 1/5 log t माइनस log t+1 + c हो जाएगा 1/5 log जगह t/t+1 + c, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 log एंड द वैल्यू ऑफ t इज x रेज टू द पावर 5, तो x का पावर 5 + 1 + c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल। तो उसी प्रकार 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, अब खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट में क्या बोलता है, बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ dx/e⁻⁻1। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ अभी डायरेक्ट सोचिएगा कि इसको आप बना दें तो ऐसे नहीं बन पाएगा। तो लेट i इज इक्वल टू हो जाएगा dx/e⁻x-1। तो क्या करते हैं, e का पावर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, तो जगह e का पावर x dx/e⁻x इंटू e का पावर x-1। अब इसमें पुट कर दीजिए, पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू कितना, e का पावर x, तो देन dt इज इक्वल टू हो जाएगा e का पावर x dx। तो देयरफॉर ये हो जाएगा i इज इक्वल टू
देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा डी टी, तो डी टी बाई टी इंटू टी माइनस वन। अब इसको सिर्फ अरेंज कर दिए, छोटा कौन है इसमें टी माइनस वन, तो जगह टी माइनस वन और जगह माइनस वन बाई टी डी टी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, ऊपर में होगा टी माइनस वन, तो टी माइनस टी और माइनस माइनस प्लस वन कट जाएगा, यही लो फंक्शन बचेगा। अब तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जैसे अभी किए थे यहाँ पे सेम चीज़ में आ गया है, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर में, इसी का जो सेकंड था, सिर्फ जो है टी का वैल्यू जो है पुट कर दीजिएगा कितना, ई का पावर एक्स पुट कीजिएगा तो आपका जो है 8 का फर्स्ट जैसा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए देखिए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स। अब ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन जैसा अभी हम लोग पढ़े थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। लेट आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। पुट कर दीजिए टी इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2x डी एक्स, तो अगर डी टी बाई टू इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ से एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई टू, तो देयर फोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डी टी बाय हो जाएगा 1 प्लस टी प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको फिर से वही अरेंज कीजिए, या तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन से बनाइए उसको, ए और बी का वैल्यू निकाल करके, तो 1/2 इसको अरेंज ही कर देते हैं, इतना हो जाएगा कितना 1 बाय लिखते हैं टी प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी प्लस ए स्क्वायर डी टी। आप तो इसको पहले लिखिए, आप तो इसको पहले लिखिए, दोनों में से कोई भी टर्म को आप पहले लिख सकते हैं। यदि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा टी प्लस ए स्क्वायर माइनस टी प्लस बी स्क्वायर इंटू और ये दो प्रोडक्ट इन दोनों का सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा टी प्लस ए स्क्वायर माइनस टी माइनस बी स्क्वायर, फिर इतना ये टी कट गया, तो एक्स्ट्रा मेरा क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए 1, मतलब हमको क्या करना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तो जगह 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तब डिवाइड करेंगे तब ये मेरा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग पूरा को तो यहीं पहुंच जाएंगे। तो अब मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसका कितना हो जाएगा अलग अलग यदि करेंगे तो 1 बाय टी प्लस बी स्क्वायर डी टी माइनस 1 बाय टी प्लस ए स्क्वायर डी टी, जगह 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग टी प्लस बी स्क्वायर माइनस लॉग टी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होता है लॉग एम बाय एन, ये हो जाएगा लॉग टी प्लस बी स्क्वायर बाय टी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो देयर फोर आई हो जाएगा टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा लॉग वैल्यू ऑफ टी इज एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है ये है डी एक्स बाय साइन एक्स इंटू 3 प्लस 2 कॉस एक्स, और इसी का सेकेंड बोला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय
1 प्लस 3 ई का पावर x प्लस 2 ई का पावर 2x। दोनों में एक क्वेश्चन हम बताएंगे, एक जो है आपको हिंट कर देंगे, आप उसी प्रकार से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला लेट आई इज इक्वल टू कितना है, डी एक्स बाय साइन एक्स इंटू 3 प्लस 2 कॉस एक्स। अभी यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहें तो आपको एक ही टर्म में नहीं है, अलग अलग में है, तो इसको कर देते हैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और साइन एक्स से डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, हो जाएगा 3 प्लस 2 कॉस एक्स, हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3 प्लस 2 कॉस एक्स। ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बाय 3 प्लस 2 कॉस एक्स। अब देखिए नीचे जो है कॉस में आ गया, ऊपर में साइन है, कॉस को पुट करेंगे तो साइन आ जाएगा, तो पुट कर दीजिए टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो देन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, माइनस डी टी, तो देयर फोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जगह डी टी माइनस बाहर कर दिए हैं, डी टी बाय जगह 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 3 प्लस 2t। अब यहाँ से हम लोग क्या लगा देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब यहाँ लेट कर लेते हैं 1 बाय हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 3 प्लस 2t इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस टी प्लस बी बाय 1 प्लस टी प्लस सी बाय 3 प्लस 2t। अब यहाँ से आप लोग का काम, यहाँ से क्या कर दीजिए, ए बी और सी का वैल्यू, सिमिलर टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करके ए बी सी का वैल्यू निकाल दीजिए, और जब ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा तो सिंपल क्या वहाँ पुट करके उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी का जो सेकेंड जो क्वेश्चन है, इसी का जो सेकेंड जो क्वेश्चन है, लेट आई इज इक्वल टू कितना है, डी एक्स बाय 2 ई का पावर 2x प्लस 3 ई का पावर x प्लस 1, इतना है। यदि इसी को चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स बाय 2 इंटू ई का पावर x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ई का पावर x प्लस 1। अब यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया है, तो इसको यदि हम लोग ब्रेक करेंगे क्वाड्रेटिक में, तो मतलब इसको समझिए इस तरह से 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, तो हो जाएगा 2x कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। और x इसको माने थे e का पावर x को, मतलब इसको ऐसे लिख दीजिए 2 ई का पावर x का स्क्वायर प्लस 2 ई का पावर x प्लस ई का पावर x प्लस 1, तो हो जाएगा डी एक्स बाय यहाँ से यहाँ तक जगह 2 ई का पावर x कॉमन, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ई का पावर x प्लस 1 प्लस इसमें 1 कॉमन ले लीजिए, तो जगह ई का पावर x प्लस 1, तो हो जाएगा डी एक्स बाय ओवरऑल कॉमन हो जाएगा ई का पावर x प्लस 1, तो जगह 2 ई का पावर x प्लस 1। अब इसमें पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू ई का पावर x, तो देन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा ई का पावर x डी एक्स, तो जगह डी टी इज इक्वल टू टी डी एक्स, तो जगह डी टी बाय टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब डी एक्स के जहाँ पर क्या पुट कर दीजिए, डी टी बाई टी, तो हो जाएगा देयर फोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी टी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, आई इज इक्वल टू, तो हो जाएगा डी एक्स और डी टी बाई टी,
ये हो जाएगा डी टी बाई टी इंटू हो जाएगा टी प्लस वन इंटू हो जाएगा 2t प्लस वन। अब यहाँ पे हम लोग आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन जो था हम लोग आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या था, तो लेट हो जाएगा 1/t इंटू टी प्लस वन इंटू 2t प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा a/t प्लस b/t प्लस वन प्लस c/2t प्लस वन। तो हो जाएगा यहाँ से 1/t इंटू टी प्लस वन इंटू 2t प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा t इंटू टी प्लस वन इंटू 2t प्लस वन। तो हो जाएगा t प्लस वन इंटू 2t प्लस वन प्लस b इंटू t इंटू 2t प्लस वन प्लस सी टी, ये दोनों गुना होगा तो जगह t प्लस वन, यहाँ से ये कट गया तो जगह 1 इज इक्वल टू a इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जगह 2t स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2t प्लस टी मतलब हो जाएगा 3t प्लस वन प्लस b मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस c हो जाएगा t स्क्वायर प्लस टी। अब जो है अरेंज कर दीजिए इसको तो 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर का टर्म एक तरफ कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ से 2a, फिर यहाँ हो जाएगा 2b, यहाँ हो जाएगा प्लस c। अब टी वाला टर्म एक तरफ कीजिए तो हो जाएगा कितना 3a हो जाएगा प्लस b प्लस c और कांस्टेंट टर्म सिर्फ यहाँ पे कितना है a। क्या कीजिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म। तो यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2a प्लस 2b प्लस c, इधर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0। यहाँ t का कोफिशिएंट है 3a प्लस b प्लस c, यहाँ t का कोफिशिएंट है 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है a, इधर कांस्टेंट टर्म है 1। मतलब यहाँ से a b c का वैल्यू अब हम लोग को निकालना क्या हो गया, बहुत ही आसान। तो सिंपल सिर्फ जो है a b c का वैल्यू निकाल दीजिए। a का वैल्यू तो आया हुआ है, अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई तो जगह 2a प्लस तो इसको क्या कर दिए सिंपल सॉल्व कर दीजिए ना, c का वैल्यू तो कट जाएगा c वाला टर्म तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस c, 3a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, इधर तो 0 है ये माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस a हो जाएगा 2b में भी जाएगा हो जाएगा प्लस b, ये कट गया बराबर 0 और a का वैल्यू 1 है तो -1 प्लस b बराबर 0। तो देयरफॉर हो जाएगा b इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू 1। अब a और b का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए। इसको मान लीजिए मान के इक्वेशन नंबर 2 और इसको 3। पहले हमको मिटाने दीजिए। फ्रॉम 3 कितना है 3a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -3a माइनस b, दोनों का वैल्यू 1 1 है तो -3 इंटू 1 -1 तो हो जाएगा -4। a b c का वैल्यू निकल गया है। अब सिंपल जो है क्या कर दीजिए उसमें पुट कर दीजिए यहाँ पे तो हो जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर a तो हो जाएगा फ्रॉम a इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये तो i हो जाएगा यहाँ से पूरा तो ये हो जाएगा dt तो हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा a मतलब 1/t प्लस 1/t प्लस 1, c का वैल्यू -4/2t प्लस 1 हो जाएगा dt। अब इतना तो कर दिए, सिंपल इसको क्या कर दीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है। हो जाएगा log t प्लस 1 हो जाएगा -4 log t 2t प्लस 1, लेकिन t का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी कीजिएगा और t का वैल्यू क्या पुट कर देना अंतिम में e का पावर x, और जो अंतिम आंसर आएगा वही होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन दिया गया है इंटीग्रैंड में, जो p बाय क्यू के रूप में है, पी एक्स बाय क्यू एक्स के रूप में, तो क्यू एक्स में जो टर्म है पोलिनोमियल है वो कैसा है, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, रिपीटेड x माइनस 2 रिपीट किया हुआ है। तो इसको लेट कर लीजिए, i इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर था तो हम लोग कैसे पुट करते थे, लेट करते थे, 1 हो जाएगा 3x माइनस 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय x माइनस 2 प्लस b बाय हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा इतना हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस हो जाएगा सिर्फ b, यहाँ से यहाँ कट गया 3x माइनस 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर a, तो हो जाएगा ax माइनस 2a प्लस b। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म, तो x का कोफिशिएंट a है, इधर x का कोफिशिएंट है 3, तो a इज इक्वल टू 3, इधर कांस्टेंट टर्म है माइनस 2a प्लस b, इधर है माइनस 1, a का वैल्यू पुट करिए 3, तो माइनस 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा, b का वैल्यू 5। तो फ्रॉम 1 तो कितना होगा, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, a का वैल्यू हो जाएगा 3 बाय x माइनस 2 प्लस b का वैल्यू 5 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा हो जाएगा i, अलग अलग कर दीजिए तो हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 5 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 3 लॉग x माइनस 2। हम लोग पढ़े थे 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स, तो हो जाएगा प्लस 5, और इसका हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस सी, तो देयर फोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लॉग एक्स माइनस 2 माइनस 5 बाय एक्स माइनस 2 प्लस सी। ये मेरा क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें सिर्फ ध्यान देना था कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तब उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 12 अभी छोड़ दे रहे हैं, उसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 वह क्वेश्चन नंबर अभी जो 11 पढ़े उसी के जैसा सेम है, सिर्फ आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए कितना है 13 में, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin phi माइनस 2 cos phi बाय 5 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi d phi। अब हम लोग को मेन है उसको अरेंज करना, और ये क्वेश्चन 11 नंबर जैसा है, सेम 11 नंबर जैसा। तो लेट i इज इक्वल टू हो जाएगा 3 sin phi माइनस 2 cos phi बाय 5 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi d phi हो जाएगा 3 sin phi माइनस 2 हो जाएगा cos phi बाय 5, cos स्क्वायर phi को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi d phi हो जाएगा 3 sin phi माइनस 2
हो जाएगा cos फाइव बाय 5 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए -1 -1 प्लस 4 साइन स्क्वायर फाइव -4 साइन फाइव डी फाइव हो जाएगा 3 साइन फाइव -2 इंटू कॉस फाइव। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5 यहाँ नहीं होगा, फिर माइनस ना होगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव -4 साइन फाइव 4 में 1 5 में 1 जाएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा डी फाइव। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन फाइव -2 कॉस फाइव बाय, देखिए तो ये इसको लिख सकते हैं 2 माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर डी फाइव, या तो इसको लिख दीजिए साइन फाइव -2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू कॉस फाइव सॉरी साइन फाइव, तो हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस फाइव डी फाइव। तो देयर फोर आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से कॉस फाइव डी फाइव का हो जाएगा डी टी, हो जाएगा 3t -2 बाय हो जाएगा 2 माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी। और सेम क्वेश्चन अभी हम लोग का ऐसा ही क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 था। आप इसका क्वेश्चन सेम आ गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आप लोग का काम है इसको सॉल्व करना। तो सिंपल इसमें लेट क्या करना पड़ेगा 3t -2 बाय 2 माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a बाय 2 माइनस टी बाय b बाय 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। यहाँ से जो है ए और बी का वैल्यू निकाल करके पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।